राम राम जी। आज का मेरा विचार है, चुप रहने की भी एक अलग ही ताकत होती है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ बच्चे कितना भी बोल दो, उनको धमका लो या गुस्सा कर दो, वो मानते नहीं हैं। तो फिर कई बार हमने देखा हुआ, माता पिता क्या करते हैं, उनसे एक प्रकार से कट्टी हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते, मौन धारण कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है कि अपना आत्मचिंतन की ओर होता है। शुरू शुरू में तो वो क्या करेगा, माता पिता को तंग करने के लिए ऐसे कोई ना कोई उदंडता करेगा। और वो अपना जब देख लेगा कि वो माता पिता एकदम ही पक्के हो गए हैं, चुप हो रहे हैं और बात नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या होता है, आत्मचिंतन की ओर चल पड़ता है, चुप हो जाता है और सोचता है कि मैंने कहाँ गलती करी है। जब वो अपने विवेक से, आत्मचिंतन से अपने आप को पहचानने लग जाता है, तो फिर वो सुधरना भी शुरू कर देता है। तो इसलिए मौन की भी अपनी एक अलग ताकत होती है। क्यों? वो समझ जाता है कि मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हैं, और फिर वो सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर देता है। मगर जीवन में सब जगह मौन रहना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार मौन रहने के कारण इंसान अपराध की श्रेणी में भी आ जाता है। तो जो गलत है बात, जिसमें अन्याय हो रहा है, वहाँ बोलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंसान को अपने विवेक से सही और गलत का ध्यान रखते हुए, न्याय अन्याय का ध्यान रखते हुए भी बात करनी आनी और बोलना चाहिए। वहाँ पे मौन रहना भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए इंसान को अपने आप को कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। राम राम, जय हिंद। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।